ESM क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का 5वां पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का 3रा पार्ट है। तो आज इसमें हम सीखेंगे कि अगर वाक्य में कौन ही कर्ता का काम करे तो हमें सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर वाज वेयर लगाते हैं। ठीक, फिर और ये सीखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की पहचान सीखेंगे और उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं जैसे क्या है, तो यहाँ कहा गया अगर वाक्य में कौन ही कर्ता का काम करे तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर वेयर वाज। तो यहाँ वाक्य में कौन ही कर्ता का काम कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, हमें सबसे पहले इसी की अंग्रेजी। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, जैसे क्लास में कौन हंस रहा था, तो कौन ही है, कर्ता का काम कर रहा है ना। तो जब वाक्य में कौन आता है तो हमें सबसे पहले उसी की अंग्रेजी। तो कौन की अंग्रेजी, अक्सर ये जानते रहिए जो आपका वो होता है एक वचन का काम करता है, इसीलिए क्या लगेगा, एक वचन की सहायक क्रिया। तो क्या हो जाएगी, वाज। आप जानते हैं कि बहुवचन कर्ता के साथ वे लगाते हैं, वचन कर्ता के साथ वाज, फिर उसके बाद हु वाज, फिर उसके बाद जैसी वाज लिखेंगे तुरंत मेन अर्थ। तो मेन अर्थ कहाँ रहेगा, वाह। 1 2 3 तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर क्या है, हंस। हंस में ना जोड़ना, हंसना। हंसना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, लाफिंग। लाफ होती है, लाफ में आएगी लाफिंग। फिर क्लास में ये जो जहाँ चमक आ रही है ये में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्लास में, तो इन द क्लास, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा है, कौन मैदान में दौड़ रहा था, फिर कौन आया। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्योंकि आप जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। तो यहाँ वाक्य के अंत में क्या है, रहा था, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है और वाक्य में कौन है, कौन ही प्रश्नवाचक शब्द आया है। तो जब कौन आता है तो हमें सबसे पहले इसी की अंग्रेजी। तो कौन ही कर्ता का काम कर रहा है, इसीलिए कौन की अंग्रेजी, हु। और हु अक्सर एक वचन का काम करता है, इसीलिए वाज। आप जानते हैं एक वचन कर्ता के साथ वाज लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ वेयर। तो कौन की अंग्रेजी, हु, और फिर उसके बाद हु के बाद क्या लगाए, वाज। फिर मेन और कहाँ है, 1 2 3। तो जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो तीसरे नंबर पे मेन और। तीसरे नंबर क्या है, दौड़। दौड़ में ना जोड़ेंगे तो दौड़ना। दौड़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, रन। रन में आईएनजी लगा देंगे, रनिंग। फिर उसके बाद मैदान में तो इन द फील्ड। तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या कह रहा है, ऐसे वाक्य में कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। मतलब जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे क्या लिखा, क्या वह लड़का शोर नहीं मचा रहा था। ये कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे पाए जाते हैं। तो यहाँ वाक्य के अंत में क्या पाया गया, रहा था पाया गया, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। कैसे है, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इंट्रोगेटिव, और नहीं है निगेटिव सेंटेंस। तो कैसे, देखिए दूसरी पहचान, वाक्य में क्या है, क्या शब्द, प्रश्नवाचक शब्द है तो इंट्रोगेटिव, नहीं है निगेटिव। तो क्या है, अगर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो इंट्रोगेटिव, और वाक्य में नहीं है तो निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द क्या है, पहले है। तो यहाँ जब क्या शब्द पहले रहता है हमें सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार क्या के बाद करता रहता है, कर्ता एक वचन के, इसलिए वाज। तो क्या हो जाएगा, वाज। फिर उसके बाद वह लड़का करता है तो वह लड़का का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दैट बॉय। फिर अब जैसे ही कर्ता लिखें तुरंत नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कर्ता के बाद नॉट, और नॉट क्यों, क्योंकि नहीं है, नहीं का अंग्रेजी नॉट। फिर उसके बाद जैसे ही नॉट लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ रहेगा, तीसरे नंबर पे, 1 2 3। तीसरे नंबर क्या है, मच।
मचा, मचा में ना जोड़ना, मचाना, शोर मचाना एक वर्ड है, तो क्या हो जाएगा मेकिंग ए नॉइस। अंत में प्रश्नवाचक समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ क्या शब्द पहले है तो कर्ता के अनुसार वाज वे लगाना रहता है, तो यहाँ कर्ता एक वचन इसलिए वाज, फिर वह लड़का, तो वह लड़का क्या है डैट बॉय हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही कर्ता लिखते हैं तुरंत नॉट नहीं, फिर मचाना मचा रहा तो मेकिंग ए नॉइस। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है, क्या हम सब अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। ये आपका कौन सा टेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, सॉरी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्यों, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है और वाक्य में नहीं है इसीलिए। और कौन सा टेंस है ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। तो यहाँ वाक्य के अंत में क्या है, रहा रहे थे हैं, इसीलिए आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ क्या शब्द पहले है, तो यहाँ देखिए क्या के बाद क्या है, हम सब है, तो क्या के बाद हम सब करता मतलब करता। तो ये आपका कौन सा टेंस है, रहे थे है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है और वाक्य में नहीं, इसीलिए आपका क्या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वाक्य में जरूर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द पहले है क्या शब्द, इसीलिए आपका क्या है ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। ठीक, कैसे है, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है और वाक्य में नहीं, इसीलिए। तो आगे चलते हैं। तो जब प्रश्नवाचक शब्द पहले होते हैं तो हमेशा क्रिया कर्ता के अनुसार लगाना रहता है, कर्ता क्या के बाद ही है, तो क्या के बाद यहाँ हम है, हम सब है, तो हम सब बहुवचन, इसीलिए क्या हो जाएगी वेयर। तो क्या हो गया वेयर, और वेयर लिखने के बाद कर्ता हम सब के अंग्रेजी वी, तो वी, और आप जानते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे नॉट लिखेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा नॉट। फिर नॉट लिखने के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब कहाँ रहेगा 1 2 3, तीसरे नंबर पे यहाँ कर है, कर में ना जोड़ना, याद करना एक वर्ड है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका याद करना का अंग्रेजी लर्न, लर्न में आईएनजी लर्निंग। फिर अपना पाठ है, तो अपना पाठ का आवर लेसन। तो समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ क्या शब्द है, क्या शब्द के बाद करता रहता है, क्या के बाद हम सब है, हम सब बहुवचन, इसीलिए वेयर, फिर हम सब के अंग्रेजी वी, नहीं के अंग्रेजी नॉट, याद करना का अंग्रेजी लर्निंग, फिर उसके बाद अपना पाठ का आवर लेसन, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ देखिए ये समझ में आया ना, अपना पाठ का आवर लेसन। ठीक है, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।